सुमित्रानंद पंत के लिए नोट्स बनाएं तो देखें क्या बनता है कि सुमित्रानंद का जन्म कहाँ हुआ था। सुमित्रानंद का जन्म अल्मोड़ा में उत्तराखंड के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी तो सुमित्रानंद पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। पंत जी ने कब गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर अपनी परीक्षा और शिक्षा अधूरी बीच में छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए तो 1919 ईस्वी में। पंत जी ने काव्य रचना शुरू कब कर दी थी तो बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी। पंत जी का पहला काव्य संग्रह क्या है? पहला काव्य संग्रह पल्लव है। पंत जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी तो पंत जी ने 1938 ईस्वी में रूपाब नामक पत्रिका निकाली थी। इस पत्रिका की महत्वपूर्णता क्या है तो रूपाब पत्रिका की महत्वपूर्णता यह है कि यह प्रगतिशील साहित्यिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। पंत जी को किसका अनुरूप माना जाता है? किस प्रकार के कवि हैं तो पंत जी प्राकृतिक प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादियों में किस रूप में चर्चित कवि रहे हैं तो छायावादियों में सबसे चर्चित कवि के रूप में इनका नाम सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में लिया जाता है। इनकी कविताओं में पल पल परिवर्तन होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक, मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं, यानी कि तीनों चित्र मिलते हैं, गत्यात्मक भी मिलते हैं, मूर्त भी मिलते हैं और सजीव चित्र भी मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो करते हैं, साथ साथ सौंदर्य का भी चित्रण करते हैं। ये कल्पनाशीलता के साथ साथ किस प्रकार की विशेषता इनके काव्य में पाई जाती है तो कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण भी इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। यानी कि पंत जी के काव्य की मुख्य विशेषता क्या क्या हो गई तो प्राकृतिक के सौंदर्य, मानव सौंदर्य, ठीक है, रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सब इनकी मुख्य विशेषताएं काव्य की। पंत का संपूर्ण साहित्य किसका वाहक है तो पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। पंत जी ने आधुनिक हिंदी कविता को किस पद्धति में ढाला तो आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नवीन पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ। पंत जी ने किस शक्ति का विकास किया तो पंत जी ने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया है। किसका विकास किया? खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया, इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। तो पंत जी को शब्द शिल्पी क्यों कहा जाता है तो पंत जी को शब्द शिल्पी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। सुमित्रानंद पंत को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे तो उनको मिले थे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है? बीड़ा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविताएं और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की। यानी कि पंत जी के महाकाव्य की रचना का नाम क्या है तो पंत जी के महाकाव्य की रचना का नाम लोकायतन है। पंत जी की लंबी कविता कौन सी थी? पंडित जी की लंबी कविता परिवर्तन थी। जो छोटी कविताओं और गीतों के साथ यानी परिवर्तन के बारे में बात करें तो जो पंत जी की परिवर्तन नामक कविता थी वह छोटी कविताओं और गीतों के साथ लंबी कविता है, यानी कि छोटी कविताओं और गीतों के साथ क्या है? लंबी कविता है। जिस पाठ्य पुस्तक में हम अध्ययन कर रहे हैं संध्या के बाद नाम से, तो संध्या के बाद उनके किस ग्रंथ से लिया गया है तो संध्या के बाद का जो चित्रण किया है कविता का इन्होंने 11वीं क्लास में, उसका संकलन ग्राम्य से लिया गया है। ग्राम्य का मूल आधार क्या है तो ग्राम्य का मूल आधार स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थों से जुड़ता है। इस कहानी में क्या क्या चित्रण किया गया है तो इस कहानी में सांझ के समय के गांव का वातावरण है, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय किया गया है। संध्या के बाद की कविता को देखें तो इसमें क्या लिखा है? सिमटा पंख साँझ की लाली। जब भी पूछेगा कि सिमटा पंख साँझ की लाली तो क्या हो जाएगा? पंत जी। पंत जी क्या होते हैं? जब साँझ की लाली होती है तो बैट लेके कहाँ चले जाते हैं? घर जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त टेस्ट बंद हो जाता है, टेस्ट रात में नहीं खेला जाता। तो पंत जी बहुत अच्छा टेस्ट खेलते हैं, इसलिए क्या होता है कि सिमटा पंख साँझ की लाली। तो साँझ की लाली होते ही अपना तुम पैंट क्या करो? सिमटा लो, ठीक है। जा बैठी अब रूर शिखरों पे, जा बैठी अब रूर शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जुहा विश्वल के चूल सा लगता चितकबरा गंगा जल, धूम छा के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित,
सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बधे सुमज्जुल। तो इसको बात अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि शाम के वक्त में जो एक चित्रण मार्मिक देखने को मिलता है तो ये है संध्या के बाद, और ये रचना किसकी है तो सुमित्रानंद पंत की। अगर सांझ के ढलने की बात होती है, संध्या की बात होती है, तो जब संध्या की बात होगी तो कौन आएगा इसमें, सुमित्रानंद पंत आएंगे, क्योंकि सुमित्रानंद पंत क्या करते हैं, टेस्ट खेलते हैं और शाम का वक्त होते ही सारा चीज़ समेट लेते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो भी है सब लौटने के लिए तैयार है। तो कब लौटने को तैयार है, तो सांझ की संध्या के वक्त सब लौटने को तैयार है। तो हम इसको किससे जोड़ के देखेंगे, सुमित्रानंद पंत जी से जोड़ के देखेंगे। हम कहीं भी उठा के देख लो, जैसे लिखा है कि हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है, टिन की ढबरी कम करती उजियाला, मन में कड़ अवसाद भ्रांति, आंखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोपे सपने। ये बहुत सारी लंबी कविता है। ठीक है, जैसे इनका उच्चारण में हमें देखने को ही मिला उस टाइम कि इन्होंने छोटी छोटी मगर लंबित कविता लिखी थी। तो कविता कौन सी थी, तो प्रगति थी। और ये जो संध्या के बाद वाला है वो किससे लिया गया है, तो ये लिखा गया ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे और मीनिंग अर्थ देख लेते हैं। तरु शिखर का मतलब क्या होता है, तरु शिखर का मतलब होता है वृक्ष का ऊपरी हिस्सा। ताम्रपर्ण तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते। विशलत, विशलत का मतलब होता है थका हुआ सा। जिह्वा मंद, उर्मियों लहरों। लोड़ित मथित मतलब मथा हुआ। सिकता रेत बालू। आर्द्र नम। गोरज गोधली। मड़ई झोपड़िया कुटिया। ढिबरी मिट्टी के तेल में जलने वाला छोटा सा दीपक। खपरा छत बनाने के लिए पकाई हुई मिट्टी की आकृति। कथड़ी पुराने कपड़े से बनाया गया लेवा। गुदड़ी अधिवास निवास स्थान या घर। ये था 11th क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सुमित्रानंद पंत से जो हमारी एग्जाम